सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव क्रांतिधर्मी साहित्य में आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना इस पुस्तक में लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सार तत्व खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके जाना जा सकता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल में इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है। जब वह फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बना सकने में समर्थ हुआ। भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्त्र अनुदान अनेक रूपों में बिखरे हैं। यह कहने में कोई अतियुक्ति प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेकानेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृति का तत्वदर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य अभिज्ञात स्थिति में दबा हुआ पड़ा था। कहना ना होगा कि गरिमामय व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपदाओं एवं विभूतियों का मूलभूत कारण है। वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यह गौरव गरिमा मानवता के साथ किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहे, इसका सार तत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों को महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा, पाया जा सकता है। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनने के लिए वर्णमाला, गिनती जैसी प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साथ जो विभूतियाँ अविच्छिन्न रूप से आबद्ध हैं, उन्हें मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा देने से वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध नहीं माना जा सकता। उसमें सन्निहित तत्वज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदयंगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। उनमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की प्रमुखता है। वेद 4 हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्य अन्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के 4 चरणों में है, इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं वाली युक्ति यहाँ भली प्रकार लागू होती है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। इसी पुस्तक का अगला वीडियो सुनेंगे, गायत्री और सावित्री का उद्भव।